हाय गाइस, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी का जैसे ही आपका 6वां महीना गुजरता है, यानी कि आप 7वें महीने में प्रवेश करती है, तो 6वें महीने होते होते आपका वजन कितना होना चाहिए और इस दौरान तक गर्भस्थ शिशु का वजन कितना हो जाना चाहिए। तो यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही कंप्लीट होते होते आपका वजन कितना हो जाना चाहिए। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, दूसरे ट्राइमेस्टर में है, उन लोगों को ये जानने की काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ ही अपने गर्भ में पल रहे शिशु के वजन के बारे में भी आपको जिज्ञासा हो रही है कि 6वां महीना बीतते बीतते आपके गर्भ में शिशु का वजन कितना है। तो यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, हर महिला जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसका वजन अलग अलग होता है। यानी कि कोई महिला अंडरवेट होती है, कोई महिला नॉर्मल होती है, सामान्य वजन की होती है, कोई वजनी होती है और कोई बहुत ज्यादा वजनी होती है। तो इस हिसाब से ही गर्भवती महिलाओं का वेट जो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना या फिर घटना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर अंडरवेट हैं तो आपका वजन क्या होना चाहिए इस दौरान। आपका वजन सामान्य है या फिर आप वजनी है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितना वेट गेन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरवेट महिलाओं की। अंडरवेट महिलाएं वो महिलाएं होती हैं जिनका बीएमआई 18.5 से कम होता है। तो अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि बीएमआई क्या होता है। देखिए दोस्तों, बीएमआई एक कैलकुलेशन है जो कि आप इजीली घर पे बैठे बैठे अपनी एज और अपनी हाइट के हिसाब से निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका वेट 58 किलो है और आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर यानी कि 1.65 मीटर है। तो बीएमआई निकालने के लिए आपको 1.65 को 1.65 से गुणा कर लेना है और उस समय जो आपका वजन है उससे यानी कि 58 किलो से इसको भाग दे देना है। तो 58/1.65 इंटू 1.65 यानी कि 21.75 ये आपका बीएमआई होगा। और ये बीएमआई एक बेहतर बीएमआई है। तो बीएमआई ऐसे निकालते हैं, आप इसी तरीके से अपना बीएमआई निकाल लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा आप अंडरवेट है, ओवरवेट है या फिर सामान्य है। तो 18.5 से कम अगर आपका बीएमआई आता है तो आप अंडरवेट होती है और ऐसे में आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 14 से लेकर 18 किलोग्राम तक वजन बढ़ाना है। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका वजन 18 किलोग्राम तक हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है तो ये आपका एक सामान्य वजन माना जाता है। तो अगर आपका सामान्य वजन है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 16 किलोग्राम तक वेट गेन कर सकती है। इसी तरीके से अगर आपका पहले से ही वजन बढ़ा हुआ है यानी कि आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आप इस दौरान 7 से लेके 11 किलो तक वजन बढ़ा सकती है। और अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तो आपका वजन प्रेगनेंसी के दौरान 5 से लेके 9 किलोग्राम तक ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपका वेट कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान आपके बीएमआई के हिसाब से। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के महीने दर महीने आपके वजन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने तक आपका वजन 2 से लेकर 3 किलोग्राम तक बढ़े या फिर इससे कम भी हो सकता है। और कई महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है तो इस दौरान उनका वजन बढ़ने की बजाय घट भी सकता है। तो ऐसे में चिंता नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही तीसरा महीना कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हर हफ्ते, हर वीक आपका वजन आधा किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। अब ऐसे में इस कैलकुलेशन, इस चार्ट से आप देख लीजिए कि 6वां महीना पूरा होते होते आपका वजन इतना बढ़ जाना चाहिए। अगर गर्भ में प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही के अंत में आपके बच्चे का वजन कम हो जाता है, बहुत कम निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं चल रही है और हो सकता है कि आगे चल के आपको कॉम्प्लिकेशन हो। इसलिए आपका वजन प्रॉपर बढ़ना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते प्रेगनेंसी के चौथे महीने से आपका वजन 5 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। बाकी चार्ट में आपने देख ही लिया है सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा होते होते कितना हो जाना चाहिए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के वजन के बारे में। देखिए दोस्तों, 6वां महीना जो होता है वो लगभग 22 से लेकर 26 हफ्ते का होता है और 26वां हफ्ता होते होते आपके गर्भ में शिशु का वजन लगभग 750 ग्राम तक हो जाना चाहिए। तो ये एस्टिमेटेड मैंने आपको वजन बताया है, बच्चे का इतना हो जाना चाहिए लगभग। और आपके वजन के बारे में भी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है कि दूसरे तिमाही खत्म होते होते आपका वजन कितना हो जाना चाहिए। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।